हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। जिन्होंने इससे पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 को पढ़ा होगा तो पता होगा कि किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी लंबे समय के लिए फ्लो होता है तो हीट जनरेट होता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? हाँ, जब कोई भी कंडक्टर लंबे समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या इसका ऑपोजिट संभव है? मतलब कि अगर किसी भी मैग्नेट को हम लोग मूव करवाएं तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा? हाँ, ये भी होगा। और हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डील करने जा रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में देखने जा रहे हैं। एक पहला, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो क्या होता है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। और जब किसी भी मैग्नेट को हम लोग मूव करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो में तो आज ये हम लोग का इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद इसी लेक्चर इसी वीडियो सीरीज में हम लोग आगे इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पर। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे हैंस क्रिश्चियन। हैंस क्रिश्चियन और स्टेट 1820 में क्या ऑब्जर्व किए कि किसी भी कंडक्टर से क्या ऑब्जर्व किए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर था हमारा, एक कंडक्टर था जिससे कि करंट हमारा फ्लो कर रहा था। उसके बगल में जैसे ही मैग्नेट रखे तो क्या देख रहे हैं कि मैग्नेट में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। और हम लोग को पता है कि मैग्नेट कभी भी मूव कहाँ करता है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो, जहाँ पर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा हो। इसका मतलब क्या था, और जैसे ही करंट का फ्लो बंद हुआ तो उसका प्रॉपर्टी, उसका हिलना भी बंद हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसको पहले जाने से पहले समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं पर भी एक बार मैग्नेट, कहीं पर भी अगर हम एक बार मैग्नेट प्लेस कर दें तो क्या होगा, उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हम लोग अगर एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, ये हमारा एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, अगर इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स, छोटा छोटा आयरन का अगर टुकड़ा जो है उसको अगर बिखेर दिया जाए तो क्या होता था कि वो अपने आप को कुछ शेप में, किसी खास स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कुछ खास स्ट्रक्चर के फॉर्म में खुद को अरेंज कर देता है। तो क्या हुआ कि ये छोटा छोटा अगर आयरन का टुकड़ा को हम लोग इसके चारों तरफ मैग्नेट की तरफ रखते तो क्या हम लोग ऑब्जर्व कर देते कि ये अपने आप को अरेंज कर लेता है कुछ इस तरीके से। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। तो हुआ यहाँ पर क्या है हमारा कि जो मैग्नेट्स है इसके चारों तरफ, तो हुआ क्या है हमारे चारों तरफ इसमें कि मैग्नेट है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर ये मैग्नेट होता है हमारा और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को अगर बिखेर देते, उसके छोटे छोटे टुकड़े बुरादे को अगर बिखेर देते तो वो क्या किया, इस तरीके से एक फॉर्मेशन किया। इस तरीके से आयरन फिलिंग्स जो है वो इस तरीके का एक शेप, एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जो आयरन है वो कुछ रीजन में, अपने चारों तरफ के कुछ रीजन में एक फोर्स एक्सर्ट किया, एक फोर्स लगाया इन सारे आयरन फिलिंग्स पर, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। तो वो जो रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ, एक मैग्नेट है जिसके चारों तरफ वो जो रीजन क्रिएट हुआ है हमारा, ये मैग्नेट है। अब इसके चारों तरफ जो रीजन हमारा क्रिएट हुआ है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया हमारा, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, द रीजन सराउंडिंग a magnet
the region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected। तो वो रीजन जो मैग्नेट के चारों तरफ है जहां पर कि इस मैग्नेट का फोर्स को हम फील कर सकते हैं, मैग्नेट है इसके चारों तरफ का वो रीजन जहां तक कि हम लोग इसके फोर्स को फील कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा था, यहाँ पर ये जो आयरन फिलिंग्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। अगर हम इसको जोड़ देते कुछ लाइंस का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कुछ लाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा। ये जो लाइंस का फॉर्मेशन हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आयरन फिलिंग्स पर, क्या क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की आयरन पर कुछ फोर्स लगाया, वो कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ कि कुछ लाइंस का फॉर्मेशन हो गया इसके चारों तरफ, और इन्हीं सारे लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है कि फोर्स लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन फिलिंग्स पर फोर्स लगाने पर वो जिस फॉर्म में अरेंज हो गया हमारा, जिस पैटर्न में फॉर्म अरेंज हो गया, उसको हम लोग क्या कह दिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह दिए। या फिर इस तरीके से इसका डेफिनेशन, द लाइंस अलोंग व्हिच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्फ, वैसा लाइन जिसमें क्या हो रहा है कि आयरन फिलिंग्स खुद को अलाइन कर ले रहा है, खुद को अरेंज कर ले रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो यहां पर समझते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे, इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड होगा मतलब फोर्स जो होगा उसका वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज करेगा, और इसका कुछ डायरेक्शन भी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट हो रहा है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन भी है। तो ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करने में हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है, तो पहले समझते क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग कैसे असाइन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि एक मैग्नेट लेंगे, ये मैग्नेट है, और क्या करेंगे इसके पास में अगर कंपास रख दे, यहाँ पर अगर हम कंपास का नीडल रख दिया जाए, ये कंपास है, और यहाँ पर एक नीडल अगर हम लोग प्लेस कर दे, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो कंपास होगा उसका साउथ पोल कुछ इस तरफ होगा, नॉर्थ पोल कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर इस कंपास को रख दें, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि नॉर्थ पोल कुछ इस तरफ, साउथ पोल कुछ इस तरफ। यहाँ पर अगर हम कंपास रख दें तो क्या हो रहा था कि इसका नॉर्थ पोल इस तरफ और साउथ पोल इस तरफ। हमको पता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो नॉर्थ साउथ की तरफ। और अगर यहाँ पर हम कंपास रख दें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, साउथ इस तरफ और नॉर्थ इस तरफ। तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा हमारे नीडल का, इसका जो नॉर्थ का जो मूवमेंट है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कह रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होगा इस कंप्लीट फील्ड के अंदर में, कहीं पर भी हम रख दें यहाँ पे कंपास और देखिए कि नॉर्थ पोल किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, और उन सारे डॉट्स को अगर आपस में मिलाते चले जाए तो जो डायरेक्शन बन रहा है नॉर्थ पोल का, वही हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल हमेशा क्या हो रहा है, नॉर्थ से इमर्ज होता हुआ जाएगा और साउथ की तरफ एंड करेगा। तो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका डायरेक्शन किधर से है, नॉर्थ से होता हुआ जा रहा है और साउथ की तरफ एंड कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताता है हमारा स्ट्रेंथ को, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसका स्ट्रेंथ कितना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, अगर एक मैग्नेट हम लोग इसको इरेज करके एक बार फिर से देखते हैं,
अभी हम लोग क्या देखे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से हमारा इमर्ज हो रहा है और ये हमारा साउथ की तरफ से एंड कर रहा है, नॉर्थ से इमर्ज होकर साउथ की तरफ जा रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। किसी भी पॉइंट पे हम खड़ा हो जाए और देखें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या डायरेक्शन है, तो वही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और ये हमारा मैग्नीट्यूड बताने में भी मदद करता है। मैग्नीट्यूड बताने को हमें कैसे हेल्प कर रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो जहां पर लाइन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वहां पर फोर्स उतना ही ज्यादा एक्सर्ट किया जाएगा। जहां पर लाइन की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर हमारा फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। लाइन की डेंसिटी कम होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, तो क्या होगा, फोर्स जो हमारा एक्सर्ट हो रहा है इस मैग्नेट की वजह से वो भी हमारा डिक्रीज करते चला जाएगा। तो क्या देखें हमारे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो डेंसिटी है वो हमारा बताता है कि स्ट्रेंथ कितना है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर। जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की तरफ इमर्ज कर रहा है। मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है। तो ये कंप्लीट हमारा एक क्लोज कर्व है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा क्लोज्ड कर्व है। इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है आउटसाइड में, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ से साउथ है और साउथ से नॉर्थ इनसाइड में हमारा। इसका डायरेक्शन क्लियर है। इसका डेंसिटी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी क्या हमारा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है किसी भी कंडीशंस पर। यहाँ पर कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों, इसको समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्यों नहीं कर सकता है। मान लेगा कि यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं एक बार कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लेते दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर एक निडल प्लेस, यहाँ पर हम कंपास को प्लेस करेंगे तो कंपास के पास में दो डायरेक्शन होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंपास एक ही साथ दो दो डायरेक्शन को शो करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी हमारा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर से ये हमारा फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फील्ड लाइन हमारा डायरेक्शन को क्या कर रहा है, इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये फील्ड लाइन यहाँ पर कंपास रखे तो इस तरफ शो करेगा, यहाँ पर इस तरफ। अब इस पॉइंट पर अगर हम कंपास रखें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर कंपास का डायरेक्शन दो होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो फील्ड लाइंस हमारे कभी भी इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर नहीं करेगा, क्योंकि कंपास हमेशा एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन ही शो करेगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था जो हम लोग बार मैग्नेट्स के बारे में आज जाने। तो क्या क्या हम लोग देखें कि एक बार मैग्नेट जो होता है वो क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, एक रीजन क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कह दिए, मैग्नेटिक फील्ड कह दिए। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग आयरन फेरिंग्स को देखे तो क्या हुआ कि वो कुछ लाइंस के फॉर्म में अरेंज हो गया। यहाँ पर ये जो लाइंस हम लोग ट्रेस किए इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर दिए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा नॉर्थ से इमर्ज होते हुए साउथ में जा रहा है, और इसका डेंसिटी जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंट करता है फील्ड के स्ट्रेंथ को। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग इतना ही ले देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट करता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, और इससे रिलेटेड और भी आगे हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।